भारत के एक छोटे से कस्बे में, जहाँ पक्की सड़कें कम और कच्चे रास्ते ज्यादा थे, जहाँ शाम ढलते ही लालटेन जल जाती थी और लोग एक दूसरे को नाम से पहचानते थे, वहीं एक औरत रहती थी। कस्बा छोटा था पर कहानियां बड़ी थी। उसी कस्बे की सबसे मशहूर कहानी थी आलू पूरी वाली सावित्री की कहानी। हर सुबह जब सूरज ठीक से निकलता भी नहीं था, तब बस स्टैंड के पास से तेल गर्म होने की खुशबू आने लगती थी। लोग कहते थे, लगता है सावित्री आ गई। सावित्री कोई फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसे देखने पर आंख ठहर जाती थी। मध्यम कद, गेहुआ रंग, बड़ी शांत आंखें और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें। सादा सूती साड़ी, बिना गहनों के, पर चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी सुंदरता उसके व्यवहार में थी। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। गरीब हो या अमीर, सबके साथ एक सा व्यवहार। सावित्री का बचपन बहुत जल्दी खत्म हो गया था। उसके पिता ईंट भट्टे पर काम करते थे, माँ घरों में बर्तन मांजती थी। जब सावित्री 9 साल की थी, उसके पिता काम के दौरान गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। माँ ने सिलाई और मजदूरी से किसी तरह पेट पाला, लेकिन बीमारी ने उन्हें घेर लिया। स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया। 5वीं के बाद सावित्री की पढ़ाई छूट गई। उस दिन सावित्री ने पहली बार समझा, गरीबी किताबों से नहीं, जिंदगी से सिखाती है। गांव वालों ने कहा, लड़की बड़ी हो रही है, शादी कर दो। 15 साल की उम्र में सावित्री की शादी कर दी गई। सपनों की जगह डर साथ गया। पति शुरुआत में ठीक था, पर धीरे धीरे शराब उसकी आदत बन गई। घर में रोज झगड़ा, गाली और मारपीट। सावित्री सब सहती रही, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया था, औरत को सहना चाहिए। एक दिन पति बिना बताए चला गया। न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। सावित्री अकेली रह गई, बीमार माँ और टूटी उम्मीदों के साथ। लोग बातें बनाने लगे, रिश्तेदार दूर हो गए। काम मांगने जाती तो लोग शक की नजर से देखते। लेकिन सावित्री ने रोना नहीं चुना, उसने लड़ना चुना। एक शाम उसने माँ से कहा, अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटी कुछ भी कर, लेकिन ईमानदारी मत छोड़ना। यही शब्द उसकी ताकत बन गए। एक दिन उसने देखा, एक बूढ़ी औरत आलू पूरी बेचकर बच्चों को पाल रही थी। वहीं से विचार आया। उसने थोड़े पैसे उधार लिए, आलू, आटा और तेल खरीदा। घर में पहली बार आलू पूरी बनी। पहली पूरी फूली नहीं, दूसरी चली, तीसरी ठीक बनी। वो मुस्कुराई, उसे रास्ता मिल गया था। पहले दिन उसने छोटा सा ठेला लगाया। दिल तेज धड़क रहा था। पहला ग्राहक आया। सावित्री के हाथ कांप रहे थे। ग्राहक ने पूरी खाई और बोला, अच्छी है। उस एक वाक्य ने उसे हिम्मत दे दी। उस दिन सिर्फ 5 प्लेट बिकी। कमाई बहुत कम थी, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, आलू उबालना, मसाला पीसना, आटा गूंथना। धूप हो या बारिश, ठेला जरूर लगता। कई बार लोग पैसे नहीं देते, कई बार पुलिस भगा देती, कई बार पूरा दिन खाली चला जाता, पर सावित्री रुकती नहीं थी। लोग कहते, इतनी सुंदर औरत ठेले पर क्यों खड़ी रहती है? सावित्री मुस्कुरा के कहती, मेहनत से कमाया पैसा ही असली श्रृंगार है। उसकी यही सोच उसे सबसे सुंदर बनाती थी। माँ अक्सर ठेले पर आकर बैठ जाती, सावित्री के लिए पानी लाती, दुआ देती। माँ कहती, तेरे हाथों में बरकत है। धीरे धीरे सावित्री की आलू पूरी पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। स्कूल के बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग, सब उसके ग्राहक बने। लोग कहते, अगर सावित्री की पूरी नहीं खाई तो दिन अधूरा है। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। पैसे कम पड़ गए। सावित्री पहली बार टूटकर रोई, लेकिन अगले दिन फिर ठेले पर खड़ी थी, क्योंकि भूख इंतजार नहीं करती। एक समाज सेवी महिला ने उसकी कहानी सुनी, मदद की पेशकश की। सावित्री ने साफ कहा, मदद चाहिए, दया नहीं। उसे एक छोटा पक्का स्टॉल मिल गया। अब ठेला नहीं, दुकान थी, लेकिन सावित्री वही रही। खुद आलू काटती, खुद पूरी तलती। उसने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया, नाम रखा गुड़िया। कुछ साल बाद माँ चल बसी।
सावित्री बहुत रोई, लेकिन उसने माँ का सपना जिया, ईमानदारी और मेहनत। आज सावित्री के पास कई दुकानें हैं, कई लोगों को काम देती है, लेकिन वो आज भी कहती है, मैं वही आलू पूरी वाली सावित्री हूँ। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है, एक सुंदरता चेहरे में नहीं कर्म में होती है।